हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सर्च करतर शॉपिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है, कंपनी आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। ये कंपनी की जो खुद की वेबसाइट है और जो बाकी के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं या फिर जो टेलीविजन के अंदर जो मार्केटिंग वगैरह की जाती है तो उसके थ्रू ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बेचती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो एकदम लो लेवल के, यानी कि जो जिनकी सैलरी काफ़ी कम होती है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये एम्प्लॉइज का नंबर यहाँ पे कंपनी का रहेगा। क्योंकि देखिए, ऑलमोस्ट अभी लगभग 130-140 करोड़ के लगभग ये कंपनी का एनुअल रेवेन्यू। तो यहाँ पे हायर बेस वाली जो सैलरी वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं, आई डोंट थिंक यू यहाँ पे कंपनी के नाम यहाँ पे वो लोग यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे जो थोड़े और नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें ऐड करती हुई नजर आएगी, यानी कि थोड़े जो गट हेल्थ से रिगार्डिंग जो मेडिसिन वगैरह होती है, फिर उसके अलावा आई थिंक बात करेंगे स्लीपिंग से रिगार्डिंग जो इश्यूज वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट ऐड करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आजकल खास करके कोविड के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक को भी लोग हमें देखेंगे तो जिस तरीके से लोग अभी खास करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि खास करके हम एलोपैथी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को जब एक बार वो मेडिसिन ले लेते हैं तो उसके बाद में उनके बॉडी में कुछ और इश्यूज हमें लॉन्ग टर्म में आते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आयुर्वेदिक को उनको यूज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो लोग अभी धीरे धीरे आयुर्वेदिक को एक्सेप्ट करने लगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी जिनका कैपिटल बेस काफी अच्छा है तो वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीसी कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए कंपनी को कोई भी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करने के रिगार्डिंग ये पैसा में यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसके रिगार्डिंग कंपनी को थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करना है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को थोड़ा केपेक्स वगैरह करना है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा अपनी जो कैपेसिटी वगैरह उसको यहाँ पे कंपनी को थोड़ा बढ़ाना होगा। और यहाँ पे कंपनी को थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह उसको यहाँ पे कंपनी को थोड़ा इंप्रूव करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसिस कंपनी को लगने वाले वो भी कंपनी में यहाँ पे इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 52 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 82 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था वहां पर अगर हम बात करेंगे लगभग 128 करोड़ के लगभग का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी लगभग हमारे पास में 9 महीने का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे ऑलरेडी लगभग 109 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 140-150 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे ओके ओके नजर आती है। और कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे जो लास्ट 3 साल के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 38 लाख से सीधा ये नंबर 6 करोड़ 30 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और अभी 9 महीने के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 5 करोड़ 89 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 8 करोड़ के लगभग ये कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 81 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,29,600 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 33 करोड़ 80 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज यहाँ पे हमें नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 16 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 16 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 17 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 128 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 20-21 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 100 करोड़ प्लस का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का है, लेकिन लगभग 6 करोड़ की लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है। तो थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो कंज्यूमर कंपनी है ये है, तो वहाँ पे मार्केट कहने की 15 से 20% के मार्जिन वहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करता है। मार्केट को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यहाँ पे जो कंपनी का जो इतना कम मार्जिन है इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बिकते नहीं है, इसलिए कंपनी यहाँ पे कहने की प्राइस को लोअर करके यहाँ पे हमें बेचती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पी एक्सपांशन होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे 15 से 20% के लगभग अगर ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे ये चांस रहता ये स्टॉक को लगभग 30-35 के लगभग लॉन्ग टर्म में पी रेशियो मिल सकता था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वेल मैनेज आईपीओ रहेगा। मुझे लगता है कि अराउंड 40-50% की लिस्टिंग एन के चांसेज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपको लिस्टिंग एन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और अगर लिस्टिंग के बाद अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर बाई चांस अगर आपको अवेलेबल होती है तो वहाँ पे फिर भी बाई किया जा सकता है। लेकिन लिस्टिंग भी अगर ये कंपनी 50-60% से ऊपर के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि 50-60% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलेगी तो वहाँ पे 30 से ज़्यादा का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैल्यूएशन के लिए फिर भी थोड़ा गैप रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे रिवॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए उसके बाद में अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं बताऊँ कि सर्च करता शॉपिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।